गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। आज हम आपको दिखाएंगे झारखंड की 24 हर छोटी बड़ी खबर और कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। लेकिन इससे पहले आपने अगर अब तक द न्यूज़ पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। झारखंड में इस समय मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री रहेगा। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम 27 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। धनबाद में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने की संभावना है। डाल्टनगंज में अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री पर जा सकता है, जबकि गिरिडीह में अधिकतम 21 और न्यूनतम 13 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आज ठंड के बाद फिर से इजाफा देखने को मिलेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा। मौसम के इस बदलाव के कारण स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी जुकाम, गले में खराश जैसी मौसमी एलर्जी का खतरा अधिक है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दिन में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन शाम होते ही ठंड का प्रकोप वापस से बढ़ सकता है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ की मौजूदगी से अधिकारी और पर्यटक खुश हैं। लंबे समय के बाद अब वापस से पलामू के जंगल में बाघ की मौजूदगी देखी जा रही है। पीटीआर के ट्रैपिंग कैमरे में एक बार फिर बाघ की तस्वीर कैद हुई। नर और मादा मिलाकर अब तक 6 बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। वापस से अब टाइगर रिजर्व की रौनक लौट गई। पीटीआर के डायरेक्टर कुमार आशुतोष के मुताबिक पलामू टाइगर रिजर्व में 5 नर और 1 मादा बाघ है, जिसकी चहलकदमी की खबर लगातार आ रही है। 5वां बाघ छत्तीसगढ़ से गढ़वा जिले के भंडरिया होते हुए पीटीआर में प्रवेश किया था। नर बाघ ही गढ़वा के विभिन्न इलाकों में महीनों से कई मवेशियों को शिकार करते हुए वापस पीटीआर में प्रवेश कर गया है। पीटीआर के ट्रैपिंग कैमरे में कैद तस्वीर 5वें नर बाघ की है। वहीं पीटीआर में फिलहाल 5 नर और 1 मादा यानी कुल 6 बाघ की पुष्टि है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला इलाकों में ग्रामीण एक बार फिर से बंगाल टाइगर के दहशत के साए में जीने को मजबूर है। एक बार फिर से पश्चिमी बंगाल का बाघ वापस लौट आया है। माकुली जंगल क्षेत्र में बाघ के पंजों के निशान भी देखे गए। बाघ के विचरण से ग्रामीण खौफ में है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बाघ क्षेत्र के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है, क्योंकि गांव के एक ग्रामीण का बैल पिछले 2-3 दिनों से लापता था। ऐसे में आशंका जताई गई कि बैल का शिकार बाघ ने कर दिया। हालांकि अभी तक बाघ ने किसी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं घाटशिला वन क्षेत्र के डीएफओ और रेंज कर्मियों की टीम माकुली जंगल में सर्च अभियान चला रही है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुटी है। तमाम गतिविधियों का पता लगाकर विभाग ने ट्रैप कैमरा लगाने की योजना पर अब आगे बढ़ रही है। 2024 विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद झरिया में किसी न किसी बहाने तनाव कायम हो रहा है। कुजमा से शुरू हुआ विवाद कतरास मोड़ झरिया में फायरिंग तक पहुंचा और फिर सिंदरी में सिंह मेंशन और रघुकुल के समर्थक आपस में टकरा गए। यह टकराव 2 चरणों में हुई। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता और सिंह मेंशन समर्थक लक्की सिंह और रघुकुल समर्थक वेद प्रकाश ओझा के बीच झड़प हुई है। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद जय हिंद मोड़ के पास वेद प्रकाश ओझा के समर्थक रोहित सिंह के साथ भी आपस में ही भिड़ गए। घर बंद कर बेटे और बहू से मिलने जाना परिजनों को महंगा पड़ गया। घर में ताला लटका देख चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बता दें कि यह मामला रामगढ़ जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र के हेसला टोला का है। पुलिस को दिए आवेदन में भुक्तभोगी ने सुभाष ठाकुर के परिजनों ने बताया कि घर के मालिक 20 जनवरी को अपने बेटे और बहू से मिलने कोलकाता गए थे। 25 जनवरी को जब वापस लौटे तो 23 जनवरी की रात सुभाष के बंद घर में ही चोरी कर ली गई थी। यहाँ तक कि चोर एलईडी समेत हजारों के सामान साथ लेकर फरार हो गए। वैसे वैद को कितना नुकसान हुआ या उनके वापस आने के बाद ही तमाम चीजों का खुलासा होगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकार जन कल्याण की योजनाएं चलाती है, लेकिन निवार्थ रूप से लाभुकों को योजना का लाभ मिलने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता हर बार सामने आती है।
जिन्हें सरकार से तनख्वाह के रूप में मोटी रकम मिलती है, वह भी घोटाला कर लेते हैं। अब ऐसा ही मामला दुमका जिले के रामगढ़ से सामने आया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय आलूबाड़ा के प्रभारी प्रधानाध्यापक शिवनारायण प्रसाद पर छात्रों ने साइकिल वितरण में अवैध वसूली का मामला जो है वो सामने आया है और जांच टीम इस पर जांच करना शुरू कर दी है। साथ ही उनके खिलाफ हसदिया थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। दुमका को उप राजधानी का दर्जा प्राप्त है, इसी वजह से हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम यहां पर झंडोत्तोलन करते हैं। इस बार भी सीएम हेमंत सोरेन जो है झंडोत्तोलन करेंगे और पुलिस लाइन में राजकीय समारोह आयोजित होना है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस लाइन में तैयारी पूरी है। जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल पुलिस लाइन में कर लिया। डीसी ए डोडे और एसपी पीतांबर सिंह शेखावत ने परेड का निरीक्षण किया, कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज दुमका पहुंच जाएंगे और 2 दिनों तक दुमका के दौरे पर रहेंगे। लोहरदगा के उर्सुलाइन महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्रा दीपिका शर्मा ने एक बार फिर लोहरदगा का नाम रोशन किया। दीपिका शर्मा ने एमए सत्र 2021-23 में सबसे अधिक अंक लाकर पहला रैंक हासिल किया है। 4 बहनों में तीसरा स्थान रखने वाली दीपिका शर्मा इसी कॉलेज से बीएड में गोल्ड मेडल हासिल किया था। दीपिका का कहना है कि निरंतर प्रयास और लगन की वजह से यह मुकाम हासिल हुआ है। 10वीं की परीक्षा में कई बार फेल होने वाली दीपिका शर्मा का कहना है कि इससे वह खुद को मजबूत किया और फिर अपना ध्यान पढ़ाई की ओर खींच लिया। बिना किसी ट्यूशन का सहारा लिए खुद इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हुए आज गोल्ड मेडलिस्ट में अपनी जगह बनाई है। 15 जनवरी को रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस से जपला से रांची अपने मायके गई महिला नसीमा बेबी और अब उनकी बेटी 7 वर्षीय लापता हो गई। महिला ने अंतिम बार रांची पहुंचने के बाद अपने पति को फोन कर बताया था कि वह रांची पहुंच गई, अब मायके जा रही है, लेकिन इसके बाद महिला का फोन बंद आ रहा है। अब तक महिला की कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन डर और कई तरह की आशंका जता रहे। पुलिस को भी सूचना दी है जिससे उस महिला का पता लगाया जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाया है। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मोदी सरकार सभी संवैधानिक शक्तियों को शिथिल कर देश को बेच रही है, जिसका उदाहरण है पोर्ट, एयरपोर्ट और रेल को अडानी के हाथों में देना। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि रांची में एचईसी जहां 25,000 मजदूर काम करते थे, उसको भी 2.5 वर्षों से वेतन नहीं मिला है। एचईसी औद्योगिक परिसर में नया शहर बना दिया गया। अब मोदी सरकार तमाम चीजों को बेचकर देश को खोखला कर देगी। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्व अभ्यास में उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया, तमाम तैयारियों की जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान 26 जनवरी को कई टुकड़ियों द्वारा जो भव्य परेड और झांकियां देखने को मिलेगी। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर 1124 भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 4 मार्च तक है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट CISF recruitment.cisf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री होनी चाहिए। आरबी रेवी में इसके बराबर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हैवी व्हीकल मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग का 3 साल का अनुभव जरूरी है। तमाम जानकारी CISF की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बोकारो जिले के गोपियों से आई है बड़ी खबर, जहां हाथी कुएं में गिर गए। रात के अंधेरे में वह खेत में विचरण कर रहा था, तभी अंधेरे की वजह से कुएं में जा गिरा। सुबह सुबह लोगों ने देखा कि कुएं में हाथी गिरा है, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि बीती रात हाथी भोजन की तलाश में गोमिया प्रखंड के महुआ टाड़ अंतर्गत गोपो गांव में पहुंचकर भोजन की तलाश कर रहा था। थानेदार फिलहाल थानेदारी पर ध्यान कम और किताबों की शरण में अधिक लगा रहे हैं। रहे भी क्यों ना, क्योंकि यह किताब तो ही है जो आगे का रास्ता तय करने वाली है कि वह थानेदार रहेंगे या नहीं। बता दें कि 9 फरवरी को थानेदारों की परीक्षा होने वाली है। धनबाद में एसएसपी ने एक आदेश निकाला, जिसके आधार पर ही थाने में पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसे लेकर परीक्षा 9 फरवरी को होनी है। उससे पहले तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, जो थानेदार हैं, वो अपनी तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में चर्चा है कि अब थानेदार अपराधी के पीछे कम और किताब के साथ ज्यादा दिख रहे हैं। झारखंड में अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नया बवाल छिड़ गया। रांची नगर निगम में एक आईएएस अधिकारी के पुत्र को 3 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की खबर ने सियासत में उफान ला दिया। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है और आखिर सवाल पूछ रही है
कि क्या झारखंड में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून रहेगा। एक गरीब को एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी को 3 जन्म प्रमाण पत्र उनके पुत्र के लिए कैसे बना दिया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के ख्याल से रांची शहर के सटे तमाम लाइन होटलों में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। बता दें कि रांची से बोकारो जाने के रास्ते में ओरमांझी और अनगढ़ा इलाके के होटल में छापेमारी में उत्पाद विभाग और पुलिस को 35 लीटर महुआ शराब और करीब 7 लीटर बियर हाथ लगा है। यह छापेमारी जिला प्रशासन के आदेश पर रांची और रामगढ़ पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से की गई है। एक बुजुर्ग मां रोती गिड़गिड़ाते थाने पहुंची। पुलिस वालों से हाथ जोड़कर बोलती है कि सर, मेरी बेटी को बगल के एक बदमाश भगा ले गया, उनकी मदद करे, मेरी बेटी को खोज निकाले, मेरा बस एक ही सहारा है। बता दें कि यह मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है और रात 9 बजे के करीब बंगाली टोला की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का मामला थाने में दर्ज कराया है। पहले तो पुलिस प्रेम प्रसंग की बात कहकर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब महिला मामले की गंभीरता को बताती है तब पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह करीब 11 बजे बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से 50,000 रुपए की छिनतई कर ली। यह घटना रामगढ़ जिले के बुरकुंडा स्थित भदादी नगर देवरनिया पंचायत भवन के पास का है। देवरिया गांव में संचालित सोनम महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बबीता देवी, सचिव मंजू देवी और कोषाध्यक्ष सुषमा देवी बैंक ऑफ इंडिया बुरकुंडा शाखा से 50,000 रुपए निकालकर लौट रही थी। इसी दौरान देवरिया पंचायत भवन के समीप विपरीत दिशा से आ रही बाइक सवार उचक्कों ने सुषमा देवी के हाथ से पैसों से भरा थैला झपट्टा मार लिया, जिसके बाद मतकमा चौक की ओर भाग निकले। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बदमाश काफी दूर निकल चुके थे। महिला ने सूचना थाने को दे दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह की भ्रष्टाचार के कुख्यात हेमंत सरकार के विभागों में रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया। कहा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4,66,000 से घटकर महज 1,59,000 रह गए। यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन युवाओं को 2,07,000 की नौकरी खा गए। कहा कि हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितना गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति किए ही 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए। इस अनूठे घोटाले का जवाब ना तो हेमंत के पास है और ना ही अधिकारियों के पास। पलामू के हुसैनाबाद स्थित सोन नदी स्थित वाटर फिल्टर प्लांट में मोटर पंखी खराब होने से नगर पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति छठे दिन भी बाधित है। इससे ठंड के मौसम में लोगों को पानी का संकट गहरा गया है। नलों में पानी की सप्लाई बंद होने के बाद पानी लाने की जुगाड़ में लोग भाग दौड़ करते दिख रहे हैं। वर्तमान में इनके बीच कई चापानल ही सहारा बचा। उपभोक्ताओं का कहना है कि वाटर फिल्टर प्लांट में खराबी आने से जलापूर्ति बाधित होने से आम बात हो गई है। मोटर जलने व तकनीकी खराबी की जलापूर्ति बाधित मुख्य कारण बताया जा रहा है। अब पंखी खराब होने से जलापूर्ति ठप हुई है। नगर पंचायत कर्मियों का कहना है कि पंखी में खराबी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक होने के बाद पानी की आपूर्ति नियमित रूप से कर दिया जाएगा। वैसे बताया गया कि इसे देर शाम तक ठीक करने की संभावना है, जिससे शहर वासियों को आज पानी मिल सकता है। बटाने और कन्हर सिंचाई परियोजना का जल्द काम पूरा होगा। दोनों परियोजनाएं 70 के दशक से अधूरी है। बटाने परियोजना से झारखंड बिहार और कन्हर सिंचाई परियोजना से झारखंड यूपी और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। सिंचाई परियोजना को लेकर पलामू में एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद विष्णु दयाल राम, सिंचाई विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता मौजूद रहे। बैठक में बटाने और कन्हर के साथ साथ पाइपलाइन परियोजना की समीक्षा की गई। बैठक में सभी परियोजना की स्थिति का आकलन किया गया और परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। गढ़वा जिले में रेलवे टिकट बिक्री में हुए फर्जीवाड़ा के 2 और मामला सामने आ गया है। 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि नगर उटारी रेलवे स्टेशन में 2 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। अब इस फर्जीवाड़ा का दायरा बढ़ गया। रमना रेलवे स्टेशन में 1 लाख और गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन में 46 लाख का घपला हो गया। यह राशि है जो रेलवे स्टेशन पर जब टिकट बिकता है तो उसे जमा करने बैंक तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जो बीच में निजी कर्मी है वह पैसे को खा गया और इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि 3 अलग अलग थाने में मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है।
झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आजसू का दामन थाम लिया। रांची के हरमू स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दीपक महतो को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दीपक महतो के साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी जेएलकेएम और अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू का दामन थाम लिया। सुदेश महतो ने कहा कि दीपक महतो आजसू के पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने झारखंड आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सुदेश महतो ने बताया कि दीपक महतो का आजसू में शामिल होना संगठन को मजबूत करना और अच्छे संकेत है। उन्होंने बताया कि वह बीच में किसी पार्टी में गए लेकिन वापस अब घर लौट गए हैं। सरायकेला जिले में अवैध अफीम की खेती के रोकथाम को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जो अब सार्थक होता साबित दिख रहा है। यहाँ लोग खुलकर अफीम खेती के विरोध में सामने आ गए हैं। ऐसा नजारा ही सरायकेला जिले के सुदूरवर्ती इलाके दलभंगा ओपी परिसर में देखने को मिला, जहां 40 मौजा के 150 टोलों के करीब 250 ग्रामीण पहुंचे। इसमें समाज के मुंडा, मुखिया, प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर अफीम की खेती न करने का प्रण लिया। ग्रामीणों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में खुद से प्रतिज्ञा ली और अफीम की खेती से दूर रहने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।